आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साल 2009 में आई एक और ज़ॉम्बी हॉरर मूवी जिसका नाम है डेड स्नो। अगर आप लोग ज़ॉम्बी मूवीज देखना पसंद करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम आपके लिए ऐसी ही ज़ॉम्बी मूवीज लेकर आते रहते हैं। तो बिना देरी किए चलते हैं मूवी की तरफ। नॉर्वे सिटी में एक लड़की अपनी जान बचाने के लिए भागती हुई कहीं जा रही है क्योंकि लड़की के पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज लगे हुए थे। लड़की अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ये ज़ॉम्बीज कोई आम ज़ॉम्बीज नहीं बल्कि ये आर्मी ज़ॉम्बीज हैं और इनकी पूरी फोर्स इस बर्फानी इलाके में छुपी हुई है। इसीलिए ज़ॉम्बीज लड़की को पकड़ लेते हैं और चीर फाड़ कर मार देते हैं। सीन कट होता है और हम 7 मेडिकल स्टूडेंट्स को देखते हैं जो काफी अच्छे दोस्त हैं। ये सभी लोग अपनी छुट्टियां एंजॉय करने के लिए उस जगह जा रहे थे जहां पिछले सीन में हमने उस लड़की को ज़ॉम्बीज के हाथों मरते देखा। ये लोग इस बात से अनजान थे कि वो जगह इनके लिए कितनी खतरनाक है। खैर, इनमें से एक लड़का वेगार्ड, जिसकी फ्रेंड का यहाँ एक कैबिन है, ये लोग वहाँ पहुंच जाते हैं। लेकिन रास्ते में इनको अपनी गाड़ियां पहाड़ी से नीचे ही छोड़नी पड़ती हैं क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा बर्फ थी और बर्फ में गाड़ियां नहीं चल सकती थी। ये लोग वहाँ जाकर बहुत खुश होते हैं, काफी देर एंजॉय करते हैं और थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। सभी लोग बैठकर बातें कर रहे थे। तभी लीन विंडो से कुछ अजीब होता हुआ देखती है। लीन बहुत डर जाती है और तुरंत अपने बाकी साथियों को आकर बताती है कि मैंने वहाँ कुछ अजीब देखा है। पहले तो कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन लीन के बार बार कहने पर सभी वहाँ देखने जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। तभी वहाँ एक आदमी आता है और इनसे एक कॉफी का कप मांगता है। ये लोग उस आदमी को अंदर ले आते हैं। वो इनके साथ ऐसे बातें कर रहा था जैसे वो इनको बहुत पहले से जानता है। आदमी पहले तो इनसे कॉफी पीता है, फिर पूछे बिना ही इनकी ड्रिंक्स भी पीने लगता है। इसके बाद आदमी इन सभी को इस जगह की डार्क साइड के बारे में भी बताने लगता है कि ये जगह कितनी खतरनाक है। कहता है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी तब इस जगह पर कुछ ऑफिसर्स ने कब्जा कर लिया था। उन सभी ऑफिसर्स का हेड कर्नल जॉर्ज था, जिसने यहाँ पहले से रहने वाले लोगों पर बहुत जुल्म किया। लेकिन धीरे धीरे लोग इन पर भारी होने लगे और इसीलिए एक समय आकर लोगों ने कर्नल जॉर्ज और उसके बाकी सभी ऑफिसर्स को मार दिया। इसके बाद उन लोगों की डेड बॉडीज को चट्टानों से नीचे फेंक दिया गया जो बर्फ में धंस गईं। लेकिन मुझे अभी भी यकीन है कि वो मरे नहीं होंगे। मेरी दुआ है कि वो कभी जिंदा ना हो, क्योंकि अगर वो जिंदा हो गए तो वो लोग फिर से यहाँ तबाही मचा देंगे। लेकिन इन सभी फ्रेंड्स को आदमी की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। इसीलिए उनमें से एक लड़का रॉय आदमी की बातों पर हंसने लगता है और कहता है कि हम मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, हम इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रखते। तभी आदमी को रॉय पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे पकड़कर कहता है, जब तुम्हारी आंतें बाहर निकाल दी जाएंगी तब तुम क्या करोगे? क्या उस वक्त भी तुम्हारे पास कोई मेडिकल की मदद आएगी? क्या तुम्हारे पास इसका कोई जवाब है? आदमी इन सभी को ध्यान से रहने की वार्निंग देता है और कहता है कि अच्छा होगा तुम लोग सुबह होते ही यहाँ से चले जाओ। लेकिन ये लोग तो एंजॉय करने इतनी दूर आए थे, इसीलिए ये लोग वहां से नहीं जाने वाले थे। आदमी भी वहां से चला जाता है और इनके घर से कुछ दूरी पर अपना टेंट लगा लेता है। आदमी खाना खा रहा था, तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। आदमी एकदम से डर जाता है, लेकिन उसको नहीं पता था कि ये किस चीज की आवाज है। इसीलिए वो देखने के लिए अपने टेंट से बाहर आता है। बाहर एक ज़ॉम्बी था जो धीरे धीरे उसकी ही तरफ आ रहा था। इससे पहले कि आदमी अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागता या चिल्लाता, अचानक एक ज़ॉम्बी आता है और आदमी की गर्दन पर कट लगा देता है। आदमी का बहुत खून बहने लगता है, लेकिन किसी तरह वो अपनी जान बचाते हुए ज़ॉम्बीज से बचता हुआ अपने टेंट में वापस आ जाता है। लेकिन उसके पीछे पीछे ज़ॉम्बी भी उसके टेंट तक पहुंच जाता है और उसे बहुत बेरहमी से मार देता है। इधर वेगार्ड आदमी की बातों से बहुत परेशान हो जाता है और वो किसी भी हालत में अपनी उस फ्रेंड को वहां लाना चाहता था जिसके कैबिन में ये लोग गए थे। वेगार्ड की दोस्त का नाम सारा था, इसीलिए वो फैसला करता है कि वो सारा को ढूंढने जाएगा। वो उन्हें अच्छे से इस इलाके के बारे में गाइड कर सकती है। वेगार्ड अपने सभी दोस्तों से कहता है कि मैं सारा को ढूंढने जा रहा हूँ। अगर कल तक मैं वापस ना आया तो आप लोग जहां हमारी गाड़ियां खड़ी हैं वहां जाकर मेरी मदद को आ जाना। इसके बाद वेगार्ड वहां से चला जाता है, जबकि बाकी सभी लोग दोबारा से बर्फ में एंजॉय करने लगते हैं क्योंकि अभी तक कोई भी उस आदमी की बात को सीरियस नहीं ले रहा था। इधर वेगार्ड उस आदमी के टेंट तक पहुंच जाता है। वेगार्ड को नहीं पता था कि ये उस आदमी का ही टेंट है, इसीलिए वेगार्ड टेंट में देखने जाता है। तभी उसे वो आदमी सामने मरा हुआ दिखाई देता है। वेगार्ड एकदम बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी उसे कुछ खून के निशान दिखाई देते हैं तो वो उनका पीछा करने लगता है। तभी उसका पैर फिसलता है और वो एक गहरे गड्ढे में गिरकर बेहोश हो जाता है। इधर कैबिन में इन सभी दोस्तों को एक बॉक्स मिलता है। जब ये लोग उस बॉक्स को खोलते हैं तो अंदर देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि बॉक्स सोने से भरा हुआ था। ये वही बॉक्स था जिसके पीछे कर्नल जॉर्ज और उसकी फोर्स यहाँ आई थी। इनकी एक दोस्त क्रिस्ट कैबिन के बाहर एक छोटे से घर में थी।
तभी उसे बाहर कुछ आहट महसूस होती है। उसे लगता है कि शायद उसका कोई दोस्त उसके साथ मजाक कर रहा है। तभी एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। क्रिस्ट बहुत ज्यादा चिल्लाती है, लेकिन अंदर से कोई भी उसकी आवाज नहीं सुनता, क्योंकि अंदर सभी ने लाउड म्यूजिक लगाया हुआ था। लेकिन एना क्रिस्ट की आवाज सुन लेती है, इसीलिए वो जल्दी से म्यूजिक बंद करती है और बाहर देखने जाती है कि किसकी आवाज आई। तभी क्रिस्ट को ज़ॉम्बी पकड़ लेता है। ईना काफी देर बाहर देखती है, लेकिन बाहर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। ईना को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए वो बाकी सभी को भी वहां आने को कहती है। सभी लोग अब परेशान हो जाते हैं। अब तक उनको भी समझ आ चुकी थी कि वो आदमी बिल्कुल ठीक बोल रहा था कि ये जगह खतरे से खाली नहीं। तभी ईना को बाहर क्रिस्ट दिखाई देती है, जिसे देखकर उसकी परेशानी कम हो जाती है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ये तो क्रिस्ट का कटा हुआ सिर है जो ज़ॉम्बी ने पकड़ा हुआ है। ईना बहुत ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है। लीन बाहर देखती है कि आखिर ईना क्यों चिल्ला रही है। तभी एक ज़ॉम्बी लीन के बाल पकड़ लेता है। वो लीन को बाहर खींच रहा था, लेकिन सभी लोग लीन को किसी तरह ज़ॉम्बी से आजाद करवा लेते हैं। तभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज इनके घर के अंदर भी आने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि ज़ॉम्बीज अभी इन सभी को पकड़कर मार देंगे। सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। एक ज़ॉम्बी बस अंदर आने ही वाला था, तभी ईना उस ज़ॉम्बी का हाथ काट देती है, जिससे इनको पता चलता है कि ये वही जॉर्ज की फोर्स है जो अब जिंदा हो चुकी है और खतरनाक ज़ॉम्बीज बन चुकी है। अचानक एक ज़ॉम्बी इनके दोस्त जैक पर हमला करता है और उसकी आंखों में उंगलियां डालकर उसका सिर के 2 टुकड़े कर देता है। इधर अब तक वेगार्ड को भी होश आ चुका था। वो देखता है कि वो एक गड्ढे में गिरा था। वेगार्ड वहां से कुछ लकड़ियां उठाकर उन्हें आग लगाकर रोशनी के लिए एक मशाल बना लेता है। तभी उसे पता चलता है कि ये जॉर्ज की फोर्स का एक खुफिया रास्ता है, जहां बहुत सारे ऑफिसर्स के हेलमेट्स और कुछ हथियार पड़े हुए थे। तभी उसे सारा का कटा हुआ सिर भी दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है और तुरंत घर से बाहर आ जाता है। बाहर आते ही एक ज़ॉम्बी उसके सामने खड़ा था, जो वेगार्ड को देखते ही उस पर हमला कर देता है। वेगार्ड भी अपनी जान बचाने के लिए ज़ॉम्बी से मुकाबला करता है, लेकिन तभी बर्फ के नीचे से एक और ज़ॉम्बी बाहर निकल आता है। इधर कैबिन में अब 4 दोस्त ही थे, जो प्लान बनाते हैं कि हमें मदद के लिए किसी को बुलाना चाहिए। इसीलिए ये लोग फैसला करते हैं कि चारों में से 2 लोग ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, जबकि बाकी 2 लोग गाड़ियों की तरफ जाएंगे और वहां से किसी तरह मदद लेकर आएंगे। ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, जबकि बाकी 2 लोग गाड़ियों की तरफ जाएंगे और वहां से किसी तरह मदद लेकर आएंगे। अब ईना और लीन गाड़ियों की तरफ निकल जाती हैं, जबकि रॉय और मार्टिन ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ आकर्षित करने लगते हैं। इधर वेगार्ड के पास जो दूसरा ज़ॉम्बी आया था वो उसे पकड़ लेता है, इसीलिए वेगार्ड एक रस्सी पकड़कर ज़ॉम्बी के साथ खाई में छलांग लगा देता है। दोनों रस्सी से लटक जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी वेगार्ड को फिर भी नहीं छोड़ता और थोड़ा सा ऊपर होकर उसकी गर्दन पर काट लेता है। फिर भी वेगार्ड अपनी जान बचाने के लिए ज़ॉम्बी को किसी तरह खुद से छुड़वाता है और रस्सी की मदद से ही ऊपर आ जाता है। इधर ईना और लीन गाड़ी की तरफ जा रही थीं, तभी इनको वहां जाने का रास्ता भूल जाता है। ये दोनों रास्ते के बारे में बातें कर ही रही थीं, तभी इनके पीछे एक ज़ॉम्बी आता है जो इन दोनों के पीछे लग जाता है। ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागती हैं। ईना तो बचने में कामयाब हो जाती है, लेकिन लीन को ज़ॉम्बीज पकड़ लेते हैं। लीन अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ज़ॉम्बीज बहुत ज्यादा थे, इसीलिए लीन एक ज़ॉम्बी की बॉडी पर लगे हुए बॉम्ब की पिन निकाल देती है, जिससे वहां बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट में आकर बहुत सारे ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। ऐना ये सब कुछ दूर से देख रही थी, लेकिन अब उसके बस में कुछ नहीं था, इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाती है। लेकिन वहां एक परिंदा शोर करता है, जिससे 2 ज़ॉम्बीज का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। ईना किसी तरह वहां से भी भाग आती है, लेकिन आगे बहुत गहरी खाई थी और उसके पीछे ज़ॉम्बीज भी लगे हुए थे। ईना के पास अब खाई में कूदने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो जोर जोर से बर्फ पर पैर मारती है। जैसे ही एक ज़ॉम्बी उनके करीब आया, तभी बर्फ टूटती है। ईना और ज़ॉम्बी खाई में जा गिरते हैं और गिरते ही बेहोश हो जाते हैं। काफी देर बाद जब ईना को होश आता है, तो उसके साथ वो ज़ॉम्बी भी बर्फ में फंसा हुआ था, इसीलिए ईना जल्दी से उस ज़ॉम्बी को मार देती है। अब अपनी फोर्स मरते हुए देखकर कर्नल जॉर्ज भी वहां आ जाता है। उसे बहुत गुस्सा आता है कि उसके काफी सारे साथी मारे गए, इसीलिए वो बाकी सभी से कहता है कि जाओ और इन सभी को मार दो। इधर वेगार्ड की गर्दन कटी हुई थी, इसीलिए वो खुद ही अपनी गर्दन पर पट्टी लगा लेता है और फिर तुरंत अपनी स्नो बाइक पर मशीन गन लगाकर ज़ॉम्बीज को मारने के लिए निकल जाता है। इधर रॉय और मार्टिन ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी तरफ कर रहे थे। रॉय एक बॉटल में थोड़ा सा पेट्रोल लेकर उसमें आग लगाकर ज़ॉम्बीज में फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन बॉटल गलती से उनके कैबिन में ही गिर जाती है, जिससे अब कैबिन में आग लग जाती है। अब दोनों अपनी जान बचाने के लिए उस छोटे घर में चले जाते हैं, जहां इनकी दोस्त पर एक ज़ॉम्बी ने हमला किया था।
वहाँ इन्हें काफी सारे अलग अलग हथियार नजर आते हैं, इसीलिए दोनों वहाँ से अपनी सेफ्टी के लिए हथियार उठा लेते हैं। बाहर आते ही बहुत सारे ज़ोंबीज इनका इंतजार कर रहे थे। अब इनके पास भी ज़ोंबीज का मुकाबला करने के लिए बहुत कुछ था, इसीलिए दोनों ज़ोंबीज को मारने लगते हैं। लेकिन एक के बाद एक ज़ोंबीज इनकी तरफ आता ही जा रहा था। इतने में विगार्ड भी वहाँ आ जाता है और अपनी मशीन गन से वहाँ मौजूद सभी ज़ोंबीज को मार देता है। लेकिन ज़ोंबीज खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। अचानक बहुत सारे ज़ोंबीज वेगार्ड पर हमला करते हैं और उसके हाथ पांव भी उसकी बॉडी से अलग कर देते हैं। ये देखकर मार्टिन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, इसीलिए वो अंधाधुंध ज़ोंबीज को मारने लगता है। तभी वहां अना भी आ जाती है, जो उसके बिल्कुल पीछे ही खड़ी थी। मार्टिन को लगता है कि शायद ये भी एक ज़ॉम्बी है, इसीलिए वो गलती से ईना पर भी हमला कर देता है। ईना को बहुत गंभीर चोट लग जाती है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी वहां कर्नल जॉर्ज और उसके साथ उसकी स्पेशल ज़ॉम्बी टीम भी आ जाती है। मार्टिन उनको भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। वो उसके हाथ पर काट रहा था। तभी उसे उस आदमी की बात याद आती है जो मूवी की शुरुआत में इनके पास कॉफी पीने आया था। इसीलिए तुरंत मार्टिन आयरन सॉ से अपनी बाजू काट लेता है। बाजू काटने के बाद मार्टिन बहुत खुश था, क्योंकि अब वो ज़ॉम्बी नहीं बनेगा। अचानक एक ज़ॉम्बी नीचे से बाहर निकलता है और उसकी टांग भी काट लेता है। मार्टिन खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है, इसीलिए वो ज़ॉम्बी को किक मार मार कर मार देता है। अब तो वहां मौजूद सभी ज़ॉम्बीज मारे जा चुके थे, लेकिन कर्नल जॉर्ज अभी भी बचा हुआ था। वो अजीब अजीब डरावनी आवाज निकालता है और उसी समय बर्फ में से बहुत सारे ज़ॉम्बीज दोबारा से बाहर आने लगते हैं। और देखते ही देखते अब दोबारा से वहां ज़ॉम्बीज की एक पूरी फोर्स खड़ी हो चुकी थी। मार्टिन और रॉय इतने सारे ज़ॉम्बीज देखकर अब अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागते हैं। एक ज़ॉम्बी रॉय पर हमला करता है, इसीलिए वो एक झाड़ी से जाकर टकराता है। उसी समय उसके पेट से सारी आंतें बाहर आ जाती हैं। इसके बाद जॉर्ज वहां आता है और उसकी पॉकेट से एक घड़ी निकाल लेता है। मार्टिन को समझ आ जाती है कि क्यों ज़ॉम्बी उनके पीछे लगा हुआ है, इसीलिए वो उसी कैबिन की तरफ भागता है जहां ये लोग आए थे। लेकिन वहां जाकर मार्टिन देखता है कि कैबिन तो पूरी तरह जल चुका है। मार्टिन किसी तरह वहां से वो सोने का बॉक्स ढूंढता है और जॉर्ज के पास जाकर आराम से उसे बॉक्स दे देता है। जॉर्ज इस बार मार्टिन से कुछ भी नहीं कहता, इसीलिए मार्टिन अब अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। मार्टिन अपनी गाड़ी के पास आता है। अब वो तुरंत वहां से निकलने के लिए कार में बैठता है। वो कार स्टार्ट करने ही वाला था, तभी उसकी पॉकेट से एक सोने का कॉइन नीचे गिर जाता है। उसी समय वहां जॉर्ज आ जाता है और उसकी कार का शीशा तोड़ने लगता है। और इसी सीन के साथ फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। आपको फिल्म कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आप और भी ज़ॉम्बी फिल्में देखना